हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटी एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। तो भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 6500.3 किलोमीटर, ऑप्शन ब है 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन स 5100.5 किलोमीटर, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। 7516 किलोमीटर भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। ठीक है, तो ऑप्शन व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ब है असम, ऑप्शन स उत्तर प्रदेश, ऑप्शन द नागालैंड। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की वह राज्य जिसमें 4 राष्ट्रों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ये राज्य यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, वे राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमाएं 4 राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों, ये राज्य इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, वे सभी राज्य जिनकी सीमाएं चार चार राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं, ये राज्य इस प्रकार हैं। पाकिस्तान के साथ में जिन राज्यों की सीमाएं हैं, ये जो अपने राज्य हैं जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब और राजस्थान, गुजरात। ठीक है, इनकी पाकिस्तान के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगला जो राज्य है जिसकी अफ़गानिस्तान के साथ में सीमा जुड़ी हुई है, यह है अपने पीओके क्षेत्र। ठीक है, कजाकिस्तान। तो दूसरा है चीन के साथ में जिन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूक्रेन उत्तराखंड और इनकी जो है यूक्रेन के साथ में। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो इन राज्यों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और नेपाल के साथ में जिन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ये राज्य इस प्रकार हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये सभी नेपाल के साथ में जुड़े हुए हैं। और भूटान के साथ में जिन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ये राज्य हैं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और दूसरा है नारियल प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ में जिन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन राज्यों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन स आंध्र प्रदेश, ऑप्शन द है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वह राज्य जो अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, यह राज्य है ऑप्शन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल शानदार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन ब लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन स मालदीव, ऑप्शन द है निकोबार द्वीप समूह।
तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को लक्षद्वीप और द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तो इस रिक्त स्थान पर आएगा ऑप्शन ब। ठीक है, ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निकट मकबरा है। तो इस मस्जिद के निकट कौन सा मकबरा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन अ इल्तुतमिश का, ऑप्शन ब कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन स गजनवी का, ऑप्शन द नसीरुद्दीन का। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निकट इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह किसकी मस्जिद है? तो यह मुबारक शाह खिलजी की मस्जिद है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका ए का मिलान डी से होगा। और अगला है जमात खाना मस्जिद। तो दोस्तों ये किसकी मस्जिद है? तो इसका अपना ऑप्शन सी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है। ऑप्शन 3 है आदिलाबाद का किला। तो दोस्तों ये किसका है? तो ये अपना मोहम्मद तुगलक का है। ठीक है, और ऑप्शन 4 है लाल महल। तो लाल महल बलबन का है। इस तरह से इनका मिलान होगा। ठीक है, यानी कि डी सी बी ए। ठीक है, तो इस तरह से इनका ऑप्शन से मिलान होगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्न में से बेमेल को छांटिए। तो यहाँ पर हमें बेमेल को छांटना है। ठीक है, तो ऑप्शन अ हिंडोला महल, ये मांडू में स्थित है। ऑप्शन ब अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन स है शेरी का महल बीकानेर। ऑप्शन द है जमात का मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो बेमेल है, ये बेमेल है अपना ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरी का महल जो है बीकानेर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जगह सिराज हिंद के नाम से जानी जाती है? तो ऐसी कौन सी जगह है जो सिराज हिंद के नाम से जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मालवा, ऑप्शन 2 खानदेश, ऑप्शन 3 है सोनारगांव, ऑप्शन 4 है जौनपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? तो इसमें से तुर्क मस्जिद कौन सी थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कुव्वत उल इस्लाम, ऑप्शन 2 दीन पना मस्जिद, ऑप्शन 3 आइन उल मुल्क, ऑप्शन 4 होज अलाई मस्जिद। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत की पहली तुर्क मस्जिद थी ऑप्शन 1 कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 3 गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 4 सिकंदर लोदी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न थे, और आज की इस क्लास में हमने 10 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और ये सभी प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों हमने जो पिछली क्लास की थी 50 प्रश्नों की, उसमें से 1 अक्टूबर को जो राजस्थान में RS प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हूबहू 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी कई एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।